हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्टैटिक जीके के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। ये सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर सन 1949। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सियाचिन ग्लेशियर किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आपका अगला सवाल है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान कब घोषित किया गया था? तो आपका उत्तर होगा 24 जनवरी सन 1950 को। 24 जनवरी सन 1950 को भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी। आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, कौन सा खेल डूरंड कप से संबंधित है? कौन सा खेल डूरंड कप से संबंधित है? तो फुटबॉल। आपका उत्तर होगा फुटबॉल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका उत्तर होगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा यमुना नदी के किनारे। आपका उत्तर होगा उत्तर नंबर बी। आपका अगला सवाल है, भारत में कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट हैं? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा 25। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है?
तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आम। आपका अगला सवाल है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। तो आपका उत्तर होगा उत्तर नंबर सी। आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, भारत में कितने राज्य हैं? आपका अगला सवाल है, भारत में कितने राज्य हैं? तो आपका उत्तर होगा उत्तर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 28 राज्य हैं भारत में। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा सीवी रमन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो यह था आज का हमारा स्टैटिक जीके का वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।